जो सुबह और शाम ये 3 सूरतें पढ़ ले, फरमाया ये तुम्हें हर चीज से काफी होगी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि आपने फरमाया जब बिस्तर पर सोने के लिए तशरीफ लाओ अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा फरमाते। आप जब बिस्तर पे सोने के लिए तशरीफ लाते अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा करते। अब आप देखें ये अमल है। एक बंदा कहता है कि हथेलियों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही पढ़ ले। ये अबकरी वाले ये अमल कहां से ले आए हैं? उसकी नावाकफियत है, उसके इल्म की कमी है। जो अमल मेरे कमली वाले ने फरमाया अब मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं है, यह है किसी हवाले की, किसी सबूत की नहीं है। जो मेरे हजूर ने फरमाया बस हक है और हक है। तो फरमाया कि आप अपने दोनों हथेलियों को गौर से तवज्जो करें, इकट्ठा फरमाते हैं जैसे हम दुआ के लिए जमा करते हैं हथेलियों, दुआ मांगते हैं ना, ऐसे मेरे हजूर अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा फरमाते, फिर 3 सूरतें पढ़ते। कुल हुवल्लाहु अहद, सूरत फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, फिर पढ़कर उन दोनों हाथों पर दम करते और फिर पर अपने सर नंबर 1, दूसरा चेहरा नंबर 2 और अपने जिस्म के अगले हिस्से पर जहां तक हाथ पहुंचे इस तरह 3 दफा करते थे। आज मैं इसका इतराज बताता हूं, लेकिन पहले अमल को गौर से सुन लें। आप दुआ के लिए हाथ जैसे करते हैं सोते हुए वैसे करेंगे, करके एक बार कुल हुवल्लाह पूरी सूरत, एक बार सूरत फलक पूरी सूरत और एक बार सूरत नास पूरी सूरत। ठीक है, पढ़ ली। हथेलियों पे दम किए, दम करने के बाद पहले सर पर ऊपर से शुरू करते हुजूर, सर, चेहरा, चेहरे के बाद अपने जिस्म के अगले हिस्से पे जहां तक हाथ पहुंचता फिर पिछले हिस्से पे आप फेरते, अगले हिस्से पे फेरते, फिर दूसरी दफा ऐसे करते, हाथ फैलाते दोनों हथेलियां, फिर ये 3 सूरतें पढ़ते, फिर ऐसे करते, फिर तीसरी दफा भी ऐसे करते थे। इसके फायदे क्या हैं? मैं फायदे बताता हूं। इब्न अब्बास से रिवायत है कि जो शख्स सोते वक्त कुल हुवल्लाह और मुअव्वज़तैन फलक और नास 3 बार पढ़ ले, अगर उसे उस रात मौत भी आ गई तो शहादत की मौत मरेगा, अगर जिंदा रहा तो गुनाहों से पाक कर दिया जाएगा। सोते वक्त ये अमल 3 दफा कर ले। और अब्दुल्ला बिन खुबैब से रिवायत है, फरमाया जो सुबह व शाम 3 बार कुल हुवल्लाह और मुअव्वज़तैन पढ़ ले, मसलन 3 दफा कुल हुवल्लाह, 3 दफा फलक और 3 दफा नास, ये सूरतें, फरमाया जो सुबह शाम पढ़ ले, सुबह शाम। ये और रिवायत है। पहला अमल हथेलियों को सीधा करके 3 दफा करना, पहला अमल वो है। दूसरा अमल ये है कि जो सुबह और शाम ये 3 सूरतें पढ़ ले। अब इसके कमालात सुने, फरमाया ये तुम्हें हर चीज से काफी होगी, बस अब तुम्हारे लिए अल्लाह काफी हो गया। अब तुम्हें किसी चीज, किसी परेशानी, किसी दुख, किसी तकलीफ, किसी नाकामी, किसी मुसीबत को इंशाअल्लाह आंखों से नहीं देखोगे। ये जो हम दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं ये दरअसल कशकोल है कि मौला मैं खाली हूं, मैं फकीर हूं, मैं मंगता हूं, मैं प्यासा हूं, मैं आजिज हूं और तू शहंशाह है, मुझ फकीर को अता फरमा। हम दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं तो 2 बंदा दोनों हाथों में दुआ के लिए हाथ फैलाता है और फिर ये 3 सूरतें पढ़ के फूंक मारता है। इन तमाम 3 सूरतों का नूर, इसका सरूर, इसकी बरकत, इसकी रहमत और इसकी अता उसके हाथों पे आती है। फिर उस सारी अता को अपने पूरे जिस्म पर फेरता है तो ऐसे है इसके पूरे जिस्म पे एक नूर का हिसार, दीवार, एक नूर इसके जिस्म पे। फिर उसको दुनिया का कोई हसद का तीर, कोई जादू का तीर उस पे वार नहीं होता, कोई दुश्मन का
ऐसा तीर जो इंतकाम का हो, नाकामी का हो। जिन चीजों ने आपकी जिंदगी को तंग किया उन पे बंदिश लगवाएं, जिन्होंने आपको वीरान किया है, जिन्होंने आपको हैरान किया है, जिन्होंने आप पे बंदिश लगवाई है, जिन्होंने आपको दुख दिए है, नाफरमानी पर बंदिश लगवाएं, रोजी की तंगी पर बंदिश लगवाएं, जादू पर बंदिश लगवाएं, जिन्नात पर बंदिश लगवाएं, आपस में झगड़ों पे बंदिश लगवाएं, नाफरमानी और लड़ाइयों पे बंदिश लगवाएं, और बीमारियों, दुखों पे, रोगों पे, मुश्किलात पे बंदिश लगवाएं, उलझनों पे बंदिश लगवाएं, मसाइल पे बंदिश लगवाएं, बंदिशों पे बंदिश लगवाएं। चाहते हैं आप? ये चीज शायद कभी ना सुनी हो कि बंदिश लगवाना भी एक अमल है। रूहानी दुनिया में एक अमल उसको कहते हैं सल्ब, किसी चीज को छीन लें, बंदिश लगवाना। मैं अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ जा रहा था, ये बैठा था किसी जगह, ये कश्मीरी बाजार है यहाँ लाहौर में। तो एक फकीर मंगता था, उसने बहुत से कड़े चीजें पहनी हुई थी। उसके पास ना एक चीज थी ऐसी होती है कि जिसमें धुआं डालते हैं, दुकानों पे आके करते हैं ना, धुआं डालते हैं, धुनी वगैरह, हरमल की धुनी, लौबान की धुनी, चीजों की धुनी होती है, डालते हैं। हजरत बैठे थे, हजरत ने फरमाया तारिक इसको बुला के ला, इस फकीर को बुला के ला। तो मैंने कहा मेरे हजरत बुला रहे हैं, तो मैं उसको बुलाने गया। तो उसने जब हजरत को देखा ना, तो देखते ही समझ गया, अब मेरा हाथ छुड़वाए, मैं नहीं जाता। मैं कहा नहीं, मेरे हजरत ने बुलाया। मैं जबरदस्ती उसको ले गया। हजरत फरमाए हाथ मिला, हाथ न मिला। फिर फरमाए हाथ मिला, हाथ न मिला, हाथ मिला, हाथ न मिला, हाथ मिला, हाथ न मिला। मैंने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के हजरत के हाथ में दिया, से हाथ के करे जा, फिर रोए अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, नहीं करूंगा। अब मुझे पता नहीं कहानी क्या चली है, पता ही नहीं हाथ मिलाने से हो क्या गया है। अब रोए, चीखे, मेरे बच्चों की रोजी है, आइंदा नहीं करूंगा, गलती हो गई है, नहीं करूंगा, ना ना जा। हजरत ने फरमाया जो इसको देता था, जो इसको खैरात देता था ठीक, जो नहीं देता था उसकी दुकान पे बंदिश लगाता जा रहा था। काले जादू की, सिफली अमल की बंदिश लगाता जा रहा था। और ये जरूरी नहीं आज के बाद आप सबको देना छोड़ दें, सबको देना शुरू कर दें। पेशावर लोगों को हरगिज ना देना, हरगिज ना देना। मेरे पास कई लोग बेशुमार वाकयात हैं कि उनकी वैगनें चलती हैं, उनकी गाड़ियां चलती हैं, उनके बैंक बैलेंस हैं, उनके बंगले कोठियां हैं। बल्कि एक वाकया आया कि बेटी का रिश्ता किया तो रात को सारे गायब हो जाते थे, कहते थे हमारी जॉबें हैं, हम काम करते हैं। सुबह आके सोते थे, बैठते थे, पता चला रात को सारे चौराहों पे जाके मांगते हैं और डिफेंस में कोठी है। तो खैर, तो किसी को ना दे और इस डर से कि बंदिश लगा देना। आपके पास सिर्फ एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, या हफीज और या सलाम, सिर्फ 11 दफा। किसी की जरूरत है जो बंदिश आपके लगा सके? कमाल करते हैं। उन्हें किसी हजरत ने वाकया सुनाया था, अब इसको ना दिया ये तो बंदिश लगा देगा। मैं कहता हूं तो या हाफिज या सलाम से उसी पे बंदिश लगा दे, उसी पे बंदिश लगा दे। अल्लाह के नाम में ताकत है। 11 बार या हाफिज या सलाम क्या है? उसने मांगा नहीं दिया, 11 दफा या हाफिज या सलाम पढ़। अच्छा, अल्लाह उसकी भी हिफाजत करेगा, अल्लाह भी उसे अपने दर से मांगने वाला बना देगा। हम चाहते हैं वो भी अपने अल्लाह के दर से मांगने वाला बने, अल्लाह के घर से मांगने वाला बने। तो बंदिश लगवाना, बंदिश, उससे वो चीज छीन ले या उसके ऊपर ऐसी चीज मुसल्लत कर दे कि वो गलती कर ना सके। यानी किसी बंदे से गुनाह छीन ले, उसके अंदर से वो जादू छीन ले, उसके अंदर की वो काली चीज छीन ले, या उसके ऊपर वो रुकावट लगा दे। जैसे दरवाजा बार बार खुलता हो, आखिर आपने कुंडा लगा दिया, फिर आके खोल दो, ताला लगा दिया। उन्हें कहा शुक्र है, जो आता था दरवाजा खोलता था, जो आता था दरवाजा खोल। भाई दरवाजा तो साथ लगा दे, साथ लगाने से फायदा ना हुआ, फिर कुंडा लगा दिया, फिर उससे ही फायदा ना हुआ, आखिर क्या लगा दिया? उसमें बंदिश, ताला लगा दिया। आपने सिर्फ अपने दाएं हाथ से बाएं पांव का अंगूठा पकड़ना, दाएं हाथ से बाएं पांव का क्या पकड़ना है? सिर्फ अंगूठा पकड़ना है, सिर्फ अंगूठा पकड़ना है। और यह तसव्वुर करना है कि जिस चीज पे आपने बंदिश लगानी है, जिस चीज पे बंदिश लगवानी है, आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, और जिस चीज पे बंदिश लगवानी है आपने, जिस चीज पे बंदिश लगवानी है, मैं एक हर्फ देता हूं, वो पढ़ेंगे।
اور میں بندش لگانے کا عمل خود بھی کروں گا. آپ کو خود ایک حرف دوں گا، وہ آپ نے پڑھنا ہے. ادھر میں خود اسم اعظم کا عمل کروں گا. بیماریوں پہ بندش، تکلیفوں پہ بندش، بندشوں پہ بندش، ناکامیوں پہ بندش، مسائل پہ بندش. ایسی بندش جس نے میری زندگی کو تلخ کڑوا کر دیا، میری نسلوں کو پریشان کر دیا. اللہ کے نام کی برکت سے، دعویٰ نہیں ہے. تو آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، اللہ کی طرف دھیان ہے. اللہ اکبر. سر جھکایا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، اللہ کی طرف دھیان ہے. اور اپنے دائیں ہاتھ سے آپ نے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا پکڑا ہوا ہے. انگوٹھا پکڑ کے آپ نے صرف ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے. دل ہی دل میں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ وسع کرسی السماوات وهو اب پڑھیں بندشوں کا تصور کر کے. العلی العظیم العلی العظیم العلی. ساری آیت الکرسی پڑھتے رہیں، میری بات بھی سنتے رہیں اور اپنی بندشوں کا تصور کرتے رہیں. ساری آیت الکرسی کا پہلا اللہ لا الہ اور آخری اللہ کے دو نام العلی العظیم. بس تصور کریں کہ آپ کی بیماریوں پہ بندش لگ گئی، جادو پہ بندش، مسائل پہ بندش لگ گئی. العلی العظیم العلی العظیم العلی العظیم. آپ کی ناکامیوں پہ بندش لگ گئی، اور جن لوگوں نے آپ پہ بندش لگائی ہے، ظالم ہیں، دشمن ہیں، جادوگر ہیں، ان ناموں اور طاقتور عمل کی برکت سے ان پہ بندش لگ گئی. العلی العظیم. آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، توجہ اللہ کی طرف کی ہوئی ہے، دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑا ہوا ہے، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں. آمین. ایک بات بتاؤ، آپ نے پتہ کیا کیا؟ یہ اللہ میرے بس میں نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں پریشان ہوں. میں تیرے دو ناموں کی طاقت سے، تیرے دو ناموں کی قوت سے. علی اللہ کا نام ہے، العزیز العلی اللہ کے دو نام ہیں. اللہ تیرے دو ناموں کی برکت سے میں نے اپنے ارد گرد ایک حفاظت کا حصار کر دیا، حفاظت کی دیوار کر دی. ایسی حفاظت کی حصار اور دیوار جو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی. اور میں نے جتنی بھی جادوئی چیزیں تھیں ان سب کے اوپر میں نے رکاوٹیں ڈال دی ہیں، اور جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب پہ بندش لگا دی ہے. میں لگا نہیں سکتا، تیرے نام کا ساتھ لیا. بایاں انگوٹھا کیوں پکڑا؟ سب سے پہلے جو جسم سے جان نکلے گی وہ انگوٹھے سے نکلے گی. انسانی زندگی میں جو جان نکلے گی نا وہ انگوٹھے سے نکلے گی. اور بائیں انگوٹھے اور انگوٹھوں کا ہماری زندگی کے ساتھ، ہماری جانوں کے ساتھ، ہماری راحت کے ساتھ بڑا تعلق ہے. جیسے میں نے اس وقت بھی کہا، شہادت انگلی اور انگوٹھا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی اگر میں باتیں بیان کرنا شروع کر دوں عقل انسانی دنگ رہ جائے. یہ وہ عمل، یہ وہ طاقتور چیزیں ہیں، وہ عمل ہے، اور یہ وہ طاقتور چیزیں ہیں جو بظاہر سمجھ نہیں آتی. میں نے پھر کہا نا، اپنے بڑوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، اپنے اکابر کی کتابیں پڑھنی چھوڑ دی، اپنے حضرات کو دیکھنا چھوڑ دیا. انہوں نے علاج کی راہوں میں کیسے علاج کیے تھے، کون سی تدبیریں تھیں، اور کس کس طاقتور عمل کے ذریعے سے انہوں نے عمل کیا تھا. ایک درویش تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے. ایک جنگل میں جا رہے تھے سفر میں کہیں، تو ایک جگہ جو ہے رات پڑ گئی، ایک درخت کے نیچے قیام کیا. جب قیام کیا تو رات کو آنکھ کھلی تو سنا کہ دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. آنکھیں بند ہیں، کان کھلے ہیں، یعنی نیند کھلی ہوئی ہے. جاگتے میں آواز آئی، ایک بندہ کہنے لگا اس کو ہم چھیڑے، تنگ کریں، یعنی کسی بیماری میں، کسی دکھ میں، کسی تکلیف میں، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی ناکامی میں، کسی الجھن میں اس کو مبتلا کریں، اس کو مبتلا کریں. دوسرا کہنے لگا چھوڑ، تجھے اس نے کیا کہا ہے، تو اس کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ نہ میں اس کو تنگ کروں گا. ایسے کام جاتے جاتے کسی کو انگلی لگا دی، کسی کے آگے پاؤں کر دیا، پاؤں کے بل گر گیا. کوئی کیا کر رہا ہے؟ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ لوگوں کے مزاج میں کمی ہے. شیاطین کا مزاج ہی یہی ہے، اس لیے جو اس مزاج کا بندہ اس کو شیطان کہتے ہیں. ہاں ہم لوگ معاشرے میں نا بڑا شیطان آدمی ہے، اس کا کام لوگوں کو تکلیف دینا ہے. تو اس نے کہا اس کو تکلیف نہ دے. اچھا یہ سن رہا ہے، یہ سن رہا ہے،
इसने क्या किया, दिल ही दिल में शहद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला, ये कुरान पाक की दो आयतें हैं बगैर हिसाब तक अनमोल खजाने में, कुरान पाक की आयत है। ये इसने दिल ही दिल में पढ़ ली, बस एक दफा पढ़ ली दिल ही दिल में। जब दिल ही दिल में इसने पढ़ ली, दिल ही दिल में इसने पढ़ ली। अब दूसरा कहता है जो नेक था, शरीफ था, एक शरीफ था, उन्होंने कहा अब बता, तेरी और मेरी जिम्मेदारी ड्यूटी लग गई है, सुबह तक इसकी हिफाजत करे। तो ये कहा था ना छेड़ इसको, अब तेरी मेरी जिम्मेदारी लग गई है कि सुबह तक इसकी हिफाजत करे। इसने क्या किया, बेबस था। दो जिन्नात हैं, एक शरीफ है एक शहीद है, और मुझे तकलीफ देना चाहते हैं, क्या करें। इसने फौरन उस हस्ती को पुकारा जिसने उसने कहा था अम्मा, इसने फौरन उस हस्ती को पुकारा जिसके हाथ में कायनात के सारे राज, ताकतें, कुव्वतें हैं। और उस हस्ती ने क्या किया, अब इनकी ड्यूटी लगा दे, अब इनकी जिम्मेदारी लगा दी, ये सुबह तक इसकी हिफाजत करें जब तक वो ना जागे। पहले दिन से हमारे साथ दुश्मनी का फैसला है, पहले दिन से हमारे साथ दुश्मनी का फैसला है, पहले दिन से, और वो फैसला हो के रहा है, और उसकी वजह से हम तकलीफों, परेशानियों, नुकसानों और मसाइल में चले आ रहे हैं। अब इसका तहफ़्फ़ुज़ क्या है, इसकी हिफाजत क्या है, क्या करें। एक खुद लड़े, हवाओं से लड़ना। हमारे यहाँ एक माई थी, उसका बेटा था, कहने लगे मेरा पुत्र हर वक्त हवाई ना लड़ दे, हर बंदे से लड़ता है, हवाओं से भी लड़ता है सारा दिन। तो हवा से कौन लड़ेगा। हम खुद कहते हैं हवाई चीजें, जिन्नात का नाम हमने हवाई चीजें भी रखा हुआ है, ऐसी चीजें जो हवा की झोंके की तरह नजर नहीं आती। हमारे माशरे में जिन्नात को हवाई चीजें भी, ऊपर की चीजें भी कहा जाता है, हवाई चीजें भी कहा जाता है। हवा से कौन लड़ सकता है। बेबस हैं हम बेबस हैं, हम नहीं लड़ सकते। ऐसी ताकत को ले आए, ऐसी ताकत को ले आए जो लड़ सकती है, और वो अल्लाह है, और उसकी ताकत है, और उसकी कुव्वत है, और उसका 100% जमाल है, जलाल है, इज्जत है, अजमत है, वकार है, शान और शौकत है। वो ताकत है जो लड़ सकती है, कोई नहीं लड़ सकता। याद रखना, जिन्नात शयातीन से कोई नहीं लड़ सकता। मेरी भी जिंदगी गुजरी है रूहानियत की दुनिया में तालिब इल्म की हैसियत से। वो जिन ताबे वगैरह नहीं है, लेकिन इनसे लड़ कोई नहीं सकता। इनसे अगर अल्लाह की मदद साथ नहीं है, और अल्लाह के नाम की ताकत और ढाल साथ नहीं है, इनसे कोई नहीं लड़ सकता। और ना लड़ने की कोशिश करना। अल्लाह की मदद, ये आयतुल कुर्सी क्या है, ये सारी अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मिन्नत और खुशामद है। तर्जुमा उठा के देख, ये आयतुल कुर्सी सारी मेरी अल्लाह की मिन्नत और खुशामद है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, मौला तेरे अलावा है ही कोई नहीं। ला इलाहा इल्ला अल हय्य, तू हमेशा जिंदा है, मौत नहीं। अल क़य्यूम, सब मिट जाएंगे तो कायम है। ला ताखुज़ुहु सिना, ए मौला तू तो वो हस्ती है जिसे न नींद आए न ऊँघ आए, वला नौम, लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़, सारी कायनात, सारी जमीनें, सारे आसमान मौला तेरे ही हैं, हुकूमत तेरे पास है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिह, कौन है जो सिफारिश करे, तेरा अमर होगा तो सिफारिश होगी। तेरी हुकूमत, ताकत के सामने कोई बंदा ना हिल सके, ना आँख उठा सके। या लहू मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम, तो हमारा पिछला डाटा भी जानता है, तो हमारा अगला डाटा भी जानता है। हमारी पिछली कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग तेरे पास है, हमारी अंधेरे उजाले तेरे पास हैं, हमारी सुबह शामें तेरे पास हैं, हमारे दिल के तसव्वुरात तेरे पास हैं, दिल की सोचें और ख्यालात तेरे पास हैं। वला युहीतून बिशैइ, और तेरी ताकत हर किसी पे गालिब है, इहाता किया हुआ है। इल्ला बिमा मिन इल्मी इल्ला, बस तेरे इल्म में है। वसिअ कुर्सी, तेरी कुर्सी बड़ी वसी है, तेरा इक़्तिदार बड़ा वसी है, तेरी हुकूमत बड़ी वसी है। तेरे पास कई सिकंदर आए और गए, कई सिकंदर आए और गए। मैं ख़वारिज़म में गया, वहां बुखारा से आगे, बहुत आगे, वहां का सफर था जहाज का, बहुत आगे, वहां कई मीलों मील। वहां एक शहर था, उसका नाम था नौराता। शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बड़ों की किताबों में उनके तज़किरे आते हैं। उनका वहां मज़ार था, लोग उनके यहाँ आके 9 रातें गुजारते थे, और वो अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। ये बड़ों के होते थे। जैसे साल के बाद, ये भी आज राज बता दूं, साल के बाद बुजुर्ग हर कोने, हर करिए, हर गोशे में निकल जाते थे, लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। एक जगह मखसूस होती थी,
مرشد کا آستانہ سال کے بعد وہیں جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے تھے، میل جول ہوتا تھا. اس میل جول کا نام ہے میلہ. ملنا، میل جول. اب وہ میلہ بنتے بنتے کہاں نکل گئے. میلے کا نام آتے ہی فوراً سرکس آتی ہے. حالانکہ میلہ کیا تھا؟ ملتے تھے فلاں علاقے کے حالات کیا ہیں، فلاں گاؤں کے، فلاں قریے کے، فلاں شہر کے کیا حالات ہیں، وہاں لوگوں کی دینی حالت، ایمانی حالت کیا ہے، وہاں کیا باطل کفر ہے، وہاں کیا نظام ہے، کیا ایک دوسرے سے ملتے حالات بتاتے تھے. پھر چند دن ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے سے حالات لے کے پھر لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے نکل جاتے تھے، پھر سال کے بعد اکٹھے ہوتے تھے. اس کا نام تھا میلہ. اس کا نام تھا میلہ. اور اس کا نام کیا تھا؟ پہلے کیا بتایا میں نے؟ نوراتہ. نوراتہ کسی درویش کے پاس آتے تھے، اللہ کا نام بھی سکھاتے تھے، دم بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، اس کو اللہ اللہ بھی کراتے تھے. بھلا چنگا، صحت مند، تندرست مسائل کو حل پا کے چلا جاتا تھا. یہ تھا نوراتہ. شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ یہ نوراتوں میں لوگ آتے تھے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ان کے مزار کے اوپر ایک بہت بڑا قلعہ تھا. انگریز اس کے اوپر سارے چڑھ رہے تھے. اونچا قلعہ تھا. میں نے اگلا سفر کرنا تھا، میں قلعے پہ نہ گیا. میں نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا سکندر اعظم کا قلعہ ہے. آج سے کئی ہزار سال پہلے اس نے یہ قلعے بنائے تھے. یہ اس کی کرسیاں تھیں. ایک میرے رب کی کرسی ہے، وسیع کرسی، وسیع کرسی. سکندر کے قلعے ہیں. سکندر کہاں آیا؟ نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا. نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. نہ گل ہے نہ گنچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظرے خزاں کیسے کیسے. ہر ایک دل پہ ہے داغ ناکامیوں کے، نشان دے گیا بے نشان کیسے کیسے. اس کی کرسی ہے. کہتے میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے. آیت الکرسی پڑھی تھی، دیکھو میری کیا مدد ہوئی. آیت الکرسی پڑھی تھی، دیکھو میری کیا حفاظت ہوئی. بس آیت الکرسی پڑھنی تھی، وہ چیز یوں چلی گئی. اب اپنا واقعہ سناتے. وہ آیت الکرسی بنیادی طور پہ میرے رب کی ساری منت اور خوشامد ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيزُ. مولا تیرا علو العظم، عظمتیں اور تیری کبریائیاں میں بیان نہیں کر سکتا. یہاں بندہ آ کے نا ایسے حاجز آ کے ہاتھ باندھ جاتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی ہے، میں تیری عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتا. جب ہم بے بس ہو جائیں پھر ایسی طاقتور چیز کو پکاریں جس کے پاس اقتدار بھی ہو،